morning class. Myself Sunil Kumar, your maths teacher. Today I am explaining class 6 exercise 2.2 properties of whole numbers. होल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है जिनके बारे में हम लोग जानेंगे. योर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी. तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये दो पार्ट में होता है. एडिशन में भी होता है इसका प्रॉपर्टी और इसका प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी होता है. इसलिए हर प्रॉपर्टी को हमने दो चीज में डिवाइड करके उसको दर्शाने का कोशिश किया है. सो इन द एडिशन फॉर्म a प्लस बी दो होल नंबर है. अगर इसको जोड़ेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा सी, वह भी होल नंबर होगा. तो इसका एग्जांपल हम अगर लेते हैं तो जैसे सपोज दैट 2 प्लस 3 इक्वल टू 5. 2 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है. ये एडिशन में होगा तो यह क्या कहलाएगा? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. अगर इसी चीज को मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो a इंटू बी इक्वल टू सी. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं 2 इंटू 3 इक्वल टू 6. ये दोनों भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर है. तो इस टाइप का जब भी दिया रहेगा क्वेश्चंस तो हम उसको क्लोजर प्रॉपर्टी मानेंगे और प्लस वाले में क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाले में क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जानेंगे. दूसरा प्रॉपर्टी हमारा है क्लोजर प्रॉपर्टी. इसमें हमने दो डिजिट्स को ऐड किया है, तीसरा नंबर्स प्राप्त हुआ है. दो नंबर्स को ऐड किया, तीसरा नंबर प्राप्त हुआ. वैसे ही इसमें हम दो नंबर्स लेंगे. बट यहाँ क्या है कि a प्लस बी को अगर हम ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट b प्लस a के इक्विवेलेंट आना चाहिए. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं कि 2 प्लस 3 हमने ऐड किया या 3 प्लस 2 हमने ऐड किया, दोनों का रिजल्ट हमारा क्या आएगा? 6 आएगा. दोनों का इक्वल आएगा. तो अगर किसी दो नंबर्स को लेते हैं और उसको आरएचएस में ले जाने के बाद उसका जो है सो रिवर्स कर देते हैं, आगे वाला नंबर पीछे और पीछे वाला नंबर आगे करके हम जोड़ते हैं, उससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. द रिजल्ट आर इक्वल. सेम इन द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म a into b equal to b into a. That means, for example, if we take a as a 2 and b as a 3, we got 6, and 3 into 2 we got also 6. So this is the commutative property. In the associative property, we can take three numbers, a plus b then plus c. पहले फर्स्ट टू नंबर्स को हमने ऐड किया, उसके बाद उसको तीसरे के साथ ऐड किया, इसकी वैल्यू, और पहले लास्ट वाले दोनों टर्म को हमने ऐड किया और फिर उसको फर्स्ट वाले टर्म से ऐड किया, उसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए और होती ही है. तो 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4. तो 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 7. और प्लस 2 अगर हम करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 9. अगर इसमें हम इसको करते हैं 5 हो जाएगा, प्लस 4 इक्वल टू क्या आएगा? 9. तो इसका भी रिजल्ट वही आया जो इसका रिजल्ट हुआ, तो उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. यही काम अगर हम मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो a इंटू बी फर्स्ट में इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी. अगर हम इसमें लेते हैं 2 इंटू 3 और इंटू 4 तो हमारा रिजल्ट आएगा 6 6 24 24 आ जाएगा. अगर इधर वही लेते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 4 दैट मीन्स 4 3 जा 12 और 2 24. बोथ का इक्वल आ गया. ठीक है. इसी ढंग से अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन जाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या कहता है उसको थोड़ा फोकस हम लोग करेंगे. देखिए, अगर हम किसी दो नंबर्स को एक साथ अगर हम ऐड करते हैं, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने यहां ले लिया कि a इंटू मल्टीप्लीकेशन है और b प्लस सी, b और c को उसमें ऐड किया गया, तो इसको a इंटू बी लिखिए, चाहे प्लस b इंटू a इंटू सी लिखिए, रिजल्ट आपका सेम आएगा. फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ 2 ले लिया है 2 into 3 plus 4 that means 7. 2 into
7 equal to 14 and 2 into 3 plus 2 into 4 that means 6 or plus 8. Your result is also 14. So their result must be equal. So distributive property of multiplication, this is the multiplication over addition, addition पर multiplication है. तो पहले इन दोनों को जोड़ के इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही रिजल्ट आएगा, या फिर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर दें, फिर फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को ऐड कर दें तो भी हमारा रिजल्ट जो है सो सेम आएगा, है ना. अब हम लोग आते हैं रोल ऑफ जीरो में. रोल ऑफ जीरो क्या कहता है, किसी भी नंबर में अगर हम जीरो को ऐड करते हैं तो हमारा उस नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह 0 प्लस ए भी कीजिएगा तो भी ए ही रिजल्ट आएगा. जैसे 2 प्लस 0 इक्वल टू 2 या फिर 0 प्लस 2 इक्वल टू 2, रिजल्ट सेम आया. अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो इसमें चेंज हो जाता है. रोल ऑफ जीरो इन द मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वी गॉट द रिजल्ट 0. फॉर एग्जाम्पल a into 0 equal to 0 into a बराबर 0. That means 2 into 0 result 0 और 0 into 2 equal to 0. अब आइए एडिटिव इनवर्स. व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स? जैसे 5 है तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -5 होता है. एडिटिव इनवर्स a का -a हो जाएगा. और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? अगर 5 है तो 5 के नीचे 1 है या उल्टा हो जाता है, जस्ट रेसिप्रोकल. 5 का हो जाएगा 1/5, 8 का हो जाएगा 1/8, 9/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 3/9. क्योंकि इसको काटने के बाद रिजल्ट हमारा 0 आना चाहिए. a इंटू 1/a इक्वल टू 1 आना चाहिए. तो यहाँ अगर हम 5 लेते हैं, इसका 1/5 लेते हैं तो हमारा रिजल्ट 1 आएगा. सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमेशा 5 का होता है 1/5, बटाने हो जाता है. एक्सरसाइज 2.2 के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि हम सॉर्ट आउट कर देते हैं आपको, जिसको कि उस चैप्टर को बनाने में आपको या एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में आपको आसानी होगी. और आफ्टर दैट यू मस्ट बी कंप्लीट योर फेयर नोटबुक अप टू एक्सरसाइज 2.2. इन द नेक्स्ट वीडियो वी कैन टॉक अबाउट एक्सरसाइज 2.3 एंड और अदर चैप्टर्स, अदर एक्सरसाइजेस. सो देयर फर्स्ट इज सम. एट फर्स्ट हम इसमें देखेंगे कि हमको सम करने पर कौन सा ऐसा टर्म है जो मैक्सिमम 0 का रिजल्ट हमको दे सकता है ना. जैसे फॉर एग्जांपल इस दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, पहले 846 प्लस 154 ये और प्लस 376, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट आएगा 1000. अब हमारे लिए एडिंग करना आसान हो गया, यह हो गया 1376. दिस वे वी कैन फाइंड द सुटेबल रीअरेंजमेंट ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड मेनी मोर. जो फॉर्मूला, जो हमने पैटर्न प्रॉपर्टीज जो हमने आपको बताया था, उसी के पैटर्न पे इसको हमको सुटेबल रीअरेंजमेंट में ढूंढना है. तो इस ढंग से आप और भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. इसमें क्या है? मल्टीप्लाई है, तो हम इसको क्या करेंगे? 849 इंटू, इसमें भी वही काम करेंगे कि ऐसा टर्म को ऐसा ब्रेक करें कि हमको मैक्सिमम 0 वाला टर्म आ जाए जो गुना करने में आसान हो. ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन अगर हम बनाते हैं जनरल वे में तो जनरल तरीके से मल्टीप्लिकेशन बनाने में बहुत टाइम लगेगा, है ना. और उसी टाइम को कम करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए हमने इस तरीका का बुक्स में इजाद किया गया है. तो 200 प्लस 5, सो 849 इंटू 200, 849 इंटू 200 प्लस 849 इंटू 5, 0 0 9 2 जा 18, 1 4 2 जा 8 और 1 9, 8 2 जा 16 प्लस 9 5 जा 45, 4 5 4 जा 20 और 4 24, 2 8 5 जा 40 और 2 42, and this way we can find 4 8 to 10 0 1 10 और 4 14 1 7
1, that is your answer. Again, 585 into 800 plus 6. In this way, 585 into 800 plus 585 into 6. This way 0 0 8 5 जा 44 8 8 64 68 के 8 से 6 8 पे 40 और 6 46. This is 6 25 30 6 5 जा 30 plus 3 8 से 48 3 51 5 34 0 1 5 8 3 1 7 4, and that's your answer. In this way, same, this is also a multiplication form. When these terms and these terms are similar, so common it, and we got 999 plus 1. This is the one format. In this format, 593 common. In this format, 593 common. So the rest part is 999 plus 1. So we get 593 into 1000. We got 593,000. In this format, this divided this, that means we get the result 1. From same number, when we subtract, we get result 0, and minus, we got the 1. That is your answer. In this way, you can solve all the problems of exercise 2.2. Okay, thank you.